आज मैं भारतवर्ष की सत्य और अहिंसा के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। भारतवर्ष सत्य, अहिंसा, संस्कार पर आधारित यह कहानी मैं बतलाना चाहूँगा, जो सत्यवादी, धर्मपरायण हरिश्चंद्र की कहानी है, जो अयोध्या के भगवान श्री राम के पूर्वज थे। ऐसा कहा जाता है कि हरिश्चंद्र सत्यवादी और धर्मपरायण पर आधारित इस कहानी को आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसे तो भारतवर्ष में अनेक कहानी है, जिसमें आपने कर्ण का नाम सुना होगा, जो दानवीर हुआ करते थे, और जो कोई भी व्यक्ति उनसे दान मांगता था तो स्वर्ण मुद्राएं दान करते थे। और ये भागलपुर से इस कहानी की शुरुआत होती है। अंगराज कर्ण, ऐसा कहा जाता है कि भारतवर्ष का एक ऐसा राज्य बिहार, जो जमुई जिले का सोनो प्रखंड करमटिया गांव, जहां भारतवर्ष का 44% सोना उपलब्ध है। संजोग की बात है, मैं उसी प्रखंड से हूँ और अंगराज कर्ण स्वर्ण मुद्राएं वहाँ से लेकर दान किया करते थे। आज मैं सिर्फ अंगराज कर्ण की चर्चा नहीं करना चाहूँगा। आज मैं हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा और धर्मपरायण की बात करना चाहूँगा। जब महर्षि विश्वामित्र उनसे दान में मांगा, तो उन्होंने संपूर्ण राजपाट दान में दे दिया और जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा भी चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र अपने बच्चे रोहित और पत्नी को भी बेच दिया और काशी चले गए। उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से और भी दान मांगने की प्रक्रिया की। वो शमशान में जाकर मृत व्यक्तियों से कर वसूलने लगे। कुछ समय के बाद
उनका पुत्र रोहित सर्पदंत से उस रोहित की मृत्यु हो गई। तब उनकी पत्नी राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंची। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि कर दिया जाए। उनकी पत्नी के पास कुछ नहीं था। उसी समय भगवान वरुण देव प्रसन्न होकर सामने प्रकट हुए और तब उन्हें सब कुछ मिल गया। इसलिए कहा जाता है कि भारतवर्ष सत्य, धर्मपरायण, संस्कार का देश है। और अगर हम भारतवर्ष से कुछ नहीं सीख सकते हैं तो यह हमारी भूल है और हम कभी भी जीवन में कामयाब नहीं हो सकते हैं। भले ही कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए हमें कामयाबी मिल जाती है, लेकिन देखा जाए तो वो कामयाबी टिकती नहीं है। इसलिए हम सभी को सत्य, अहिंसा और धर्मपरायण पर चलना चाहिए और यही मार्ग हमें जीवन में सफल बनाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारतवर्ष में किस तरह से राजा हरिश्चंद्र ने दान में सब कुछ दे दिया। अंगराज कर्ण ने भी हर समय स्वर्ण मुद्राएं दान किया करते थे। आपने भीष्म पितामह का नाम तो अवश्य सुना होगा, जो अपनी माँ की वचन को पूरा करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। ये कहानी है भारतवर्ष की, आर्यावर्त की, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन फिर भी हम अधर्म की राह पर चलते हैं, असत्य की राह पर चलते हैं और कुछ क्षणिक सुख के लिए हम ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे हमें परेशानी होती है और दूसरों की नज़र में गिर जाते हैं। अगर हम भारतवर्ष से, आर्यावर्त से हम सभी बातों को जानते हुए भी ऐसा नहीं करते हैं तो यह हमारी भूल है। और जब भूल दुख में परिवर्तन होता है तब हम पश्चाताप करते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को संस्कार को कभी नहीं भूलना चाहिए। और अगर हम संस्कार भूल जाएंगे तो इसी पृथ्वी पर हम कष्ट को महसूस करेंगे और कष्ट हमें सताएगी। इसलिए दोस्तों, आप ऐसा कुछ कार्य करें जो आपके मरने के बाद भी आपको लोग याद करें और चर्चा का विषय हमेशा बनी रहे। अंगराज कर्ण आज हमारे बीच नहीं है,
भीष्म पितामह हमारे बीच नहीं हैं, राजा हरिश्चंद्र हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम सभी उन्हें याद करते हैं। इसलिए आप इस बात को समझें और अपने जीवन पर उतारें। अगर आपने गलत काम किया होगा तो चर्चाएं गलत का ही होगा। इसलिए कर्तव्यनिष्ठा, सत्यवादी और धर्मपरायण बनने की और अग्रसर हों, तभी आपका जीवन सार्थक हो सकता है। इस पृथ्वी पर आए हैं तो ऐसा कुछ कार्य कर दें जो हमेशा आपको याद किया जाएगा, अन्यथा आपको रावण की तरह याद किया जाएगा। इस बात को समझें। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इस व्यू को संपूर्ण भारतवर्ष में फैलाएं, जिससे मानव का कल्याण हो सके और आप जीवन में हमेशा याद किए जाएं। अंत में आप सभी को इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन जब तक मैं कहानी कह रहा हूँ आपको प्रेरणा मिलेगी, लेकिन जैसे ही कहानी समाप्त होगी आप इसे भूल जाएंगे और जो मानव का स्वभाव है वही आप जीवन पर उतारेंगे। अब मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।